सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अखंड वतन इत जाहिर और जाहिर सुख ब्रह्म, बुद्ध विजयाभिनंदन जाहिर, जाहिर काटे दुनि के करम। उन सभी धर्म ग्रंथों के अनुरूप अखंड परम धाम तथा ब्रह्मानंद सुख यहाँ प्रकट हो गए। विजयाभिनंदन बुद्ध जी भी प्रकट हो गए और उन्होंने संसार के जीवों के कर्म बंधनों को काट डाला। बिस्त होसी इत जाहिर और जाहिर दोजक, काजी कजा इत जाहिर और जाहिर होसी सबो हक। अब संसार में अखंड मुक्ति स्थल तथा नरक दोनों का अस्तित्व स्पष्ट होगा। संपूर्ण विश्व के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हैं। अब वे न्यायाधीश बनकर सबका न्याय करेंगे। कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, पर ए लीला न हुई कब। विलास बड़ो ब्रह्म सृष्टि में, सुख नयो पसरसी अब। ऐसे अनेक ब्रह्मांड पहले भी उत्पन्न हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, किंतु यह ब्रह्म लीला पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों ने बड़ा आनंद विलास किया है, अतः एवं अब यह नया सुख सर्वत्र विस्तृत हो जाएगा। कई दूनी हुई कई होए सी, पर कबू न जाहिर उमत। दे भिस्त 14 तबको, करे बखत रोज कयामत। अनेक बार संसार की सृष्टि हुई और भविष्य में भी होगी, परंतु अभी तक ब्रह्म आत्माएं प्रकट नहीं हुई थी। अब यह ऐसा काल है जिसमें ब्रह्म आत्माएं प्रकट होकर आत्म जागृति के समय को स्पष्ट करते हुए 14 लोकों के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करेगी। रसम कर्म कांड की होती एते दीन, अब इलम बुध जीय के दई सबो प्रेम लक्षण। आज तक संसार में कर्म कांड के नियम ही प्रचलित थे, अब बुद्ध जी के तारतम्य ज्ञान ने सभी को प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। शरीयत बंदगी करे फजर ज्यों, सो करते एते दीन। मोहम्मद मेहंदी जाहिर होए के, इसक दिया सबन। कतेब परंपरा के लोग भी इतने दिनों तक सराय के नियम में रहकर औपचारिक पूजा ही करते आए थे। अब मोहम्मद मेहंदी ने प्रकट होकर उन सभी को प्रेम का मार्ग दिखाया। पहचान बुद्ध निःकलंक और पहचान ब्रह्म सृष्टि, यहाँ की अस्तुत निगम करे, किन सुनिया न देखा दृष्ट। बुद्ध निष्कलंक अवतार तथा ब्रह्म सृष्टियों की पहचान के लिए वेदों में भी प्रार्थना की गई है, किंतु आज तक उनको न किसी ने अपनी आंखों से देखा था और न ही कानों से सुना था। पहचान मोहम्मद रूह अल्लाह और पहचान मोमन, तोरा सबों पर इनका,
ये यूं कहे कुरान रोशन। कुरान में भी मोहम्मद यानी प्रशंसित, रूह अल्लाह यानी श्री देवचंद्र जी और मोमिन यानी ब्रह्म आत्माओं की पहचान की बात स्पष्ट कही है। और यह भी कहा है कि सर्वत्र इनका ही शासन चलेगा। तीन स्वरूप कहे वेद ने, बाल किशोर बुढ़ापन। ब्रज रास प्रभात को, ए बुद्ध जी को रोशन। वेदों ने बाल, किशोर और वृद्धावस्था इस प्रकार ब्रह्म के अवतरण के तीन स्वरूपों की बात की है। व्रज, रास तथा जागनी की प्रभात की इन लीलाओं का रहस्य बुद्ध जी ने ही प्रकट होकर स्पष्ट किया है। ब्रह्म लीला ब्रह्म सृष्टि में, चढ़ती चढ़ती कहे वेद। प्रेम लक्ष्य दो कहे, किए जाहिर बुद्ध जी ये भेद। वैदिक धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि की इस जगत में होने वाली लीलाओं, व्रज, रास और जागनी को एक दूसरे से अधिक विशिष्ट कहा है। वेद तथा कतेब दोनों ने ब्रह्म सृष्टि को प्रेम स्वरूपा कहा है। बुद्ध जी ने प्रकट होकर इस रहस्य को स्पष्ट कर दिया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।